नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस नेता सुबोध कांसाहे ने कहा, ये बेबुनियादी बात है। झारखंड में घुसपैठ मुद्दा नहीं है। माँ बेटी और रोटी का जो सवाल है, तो बीजेपी सरकार ने तो इनके पूरे सामाजिक जीवन को खत्म कर दिया था जब CNT SPT एक्ट लाकर उनके जमीन पूंजीपतियों को दी गई। ऐसी स्थिति में हेमंत सरकार ने माँ बेटी और रोटी का आर्थिक स्वावलंबन किया। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति, संपदा, जंगल, जमीन और पहाड़ का भी संरक्षण किया। उन्होंने कहा है कि झारखंड में जिस तरह से बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है, उसकी वजह से यहाँ की माँ बेटी रोटी को खतरा है। मैं समझता हूं कि एक बेबुनियादी सवाल है। कहीं झारखंड में घुसपैठ इशू नहीं है। एक एक दो लोग कहीं कभी कोई पकड़े गए तो बात जुदा है, लेकिन इशू नहीं है। ये रहा सवाल कि मां बेटी और रोटी का सवाल है, तो भाजपा सरकार ने तो इनके पूरे सामाजिक जीवन को खत्म कर दिया था जब CNT SPT एक्ट को अमेंड करके इनकी जमीन मित्रों जो है भाजपा के पूंजीपतियों को देना था। ऐसे स्थिति में हेमंत सरकार ने मां बेटी रोटी का तो आर्थिक स्वावलंबन किया ही, प्लस उनकी संस्कृति, सभ्यता, जंगल, जमीन, पहाड़ का भी सुरक्षा किया, वो भी गारंटी दिया। तो मैं समझता हूं कि ये कैंपेन का इनका जो घुसपैठ और आदिवासियों के खिलाफ इनके बड़े कारनामे हैं, जिससे इनको बैकफुट पे आना पड़ा है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घुसपैठ प्रमुख मुद्दों में से एक विषय है। संपूर्ण झारखंड में घुसपैठ के कारण आदिवासियों की आबादी में गिरावट आई है। ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। घुसपैठ का मुद्दा को लेकर लगातार आप लोग नहीं, घुसपैठ एक प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा है, क्योंकि जिस प्रकार से झारखंड में खास करके घुसपैठ के कारण आदिवासियों की आबादी में जो गिरावट आई, संपूर्ण झारखंड में 1951 और 2011 के बीच में 10% की कमी है। अगर संथाल परगना को हम देखते हैं तो अलग से एक प्रमंडल को, तो वहाँ पर 16% की गिरावट आई। तो हम सबके लिए चिंता का विषय है, और इसलिए हमने कहा कि भाई अच्छा, दूसरी तरफ कोई सनातन हिंदुओं की आबादी भी बढ़ी नहीं। संपूर्ण झारखंड में तो उनकी आबादी माइनस में है। अगर संथाल परगना को उनकी आबादी कहेंगे तो उस समय 46 थी, आज शायद 49, यानी कुल मिलाकर के 60 वर्षों में 3% की बढ़ोतरी वृद्धि, उसको वृद्धि नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर के इसका अर्थ यह होता है कि ऑर्गेनिक तरीके से इतनी आबादी किसी के भी नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब यह है कि बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है, और बांग्लादेश से बंगाल लोग आते हैं, बंगाल से फिर झारखंड का संथाल परगना उस सीमा सटा हुआ है, तो वहां से फिर इधर प्रवेश करते हैं, घुसपैठ करते हैं, और फिर उनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब सर से पानी ऊपर जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मांडू विधानसभा में जेल कैंप प्रत्याशी बिहारी महतो के पक्ष में मांडू प्रखंड के कुजू स्थित पब्लिक हाई स्कूल के मैदान में जयराम महतो ने अपने अंदाज में जनसभा को संबोधित किया। जयराम महतो बुलडोजर के ऊपर खड़े दिखे और समर्थकों को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि जयराम को राजनीति में आना पड़ा। इस मौके पर जयराम महतो और प्रत्याशी बिहारी महतो के हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। वहीं सैकड़ों दलों के लोग पार्टी छोड़ जेल कैंप में शामिल हुए। इसलिए आज आखिर ऐसा की बात फैलाई कि 29 साल के लड़का आज इतना दूर तक पहुंचले का है, न कहीं आज झारखंडी के साथ अन्याय फैलाए, अखनी के साथ जुल्म फैलाए, तबे आज जयराम महतो के जन्म हुए। इनका मुद्दा रोजगार नहीं, इनका मुद्दा शिक्षा नहीं, इनका मुद्दा स्वास्थ्य नहीं। बीजेपी, कांग्रेस, जनमानसों का मुद्दा जयराम महतो को डैमेज कैसे करना है, जयराम महतो को कैसे रोकना है, यही इनका मुद्दा है। कि हम ना बोला हो, दिल्ली के IAS की टीम बोल रहा है कि क्या बात है इस लड़का में, पूरा झारखंड इसके पीछे पड़ा है। क्या मालूम हो, नहीं नेटवर्क सब लुटे वाला लगते हो, सब चोर मुसेरा भाई लगते हो। आज अगर इतनी बढ़िया काम करता लाई, अगर इतनी बढ़िया से काम करता लाई, तो हमनी जैसा लड़का सबके जरूरत है यहाँ के, हमनी के जरूरत है यहाँ के। एकनी की कर लो न सभी डेवलपमेंट तो देखबे करा, बिना पिंडी वाला ठेपी गया। जने भोज तंदे सोच, जने भोज तंदे सोच, जे अगर
दिला तने जगह चुनाव लड़ गेलो। अरे सुना ले टिकटवा कट्टा हले ना तो बोलला जान कि नहीं ठेपी तोरो ही आ पारी हम वीडियो ओए नीचे करो वही लगता मीडिया बन गया। बाकी सब टेकलाल बाबू के कर्म भूमि लगे, जन्म भूमि लगा है, लेकिन एकर मतलब ये ना है कि टेकलाल बाबू के विचार चक्कर में रहता है, विनोद बाबू के बिरसा के विचार चक्कर में रहता है, ओकरा वोट करना हो, परिवार के कोई वास्ता ना है। और कहाँ के विचार रख लाए ओकर बेटा टेकलाल बाबू आज भी ओकर सम्मान है, कल भी रहता है, ओकर सामने हमने धूल के बराबरी है। लेकिन तोहनी बताओ ओकर बेटवा में ओकर मान सम्मान रख ले जने भय तुमने सोच भई गेले कि जने भय तुमने सोच भले ना। इसलिए बदलना हो, मांडू के तस्वीर के बदलना हो, मांडू के तस्वीर से झारखंड के तस्वीर बदलता है। इसलिए आज हमने बेहतर तोहनी के बाल बच्चा पढ़ते लिखते कैसे ओकर बात करवाए। यहाँ तो स्कूल के सामने दारू दुकान खोल के बैठा ला तुम कहे न जानो हो कि अगर एखनी के बच्चा पढ़ लिख लेता है तो एखनी वो विधायक बनता है, एखनी के बच्चा के अनपढ़ रखवाए तबे ना झंडा उठेता है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर पटना के सूचना जनसंपर्क विभाग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर तमाम पत्रकारों ने अपनी बातों को सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी के सामने चर्चा की। और आपको बता दें कि लाइव इंडिया के ब्यूरो चीफ संजय जी को भी जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने सम्मानित किया। समाज में किस तरह से अंतिम पायदान का उत्थान हो, किस तरह से अंतिम पायदान तक विकास की रोशनी सरकार को पहुंचे, वह सरकार के संज्ञान में लाने का काम करें। क्योंकि आपकी पहचान प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में है और आप यदि सच्चाई से वह पेश करने का काम करते हैं, आप यदि कोई न्यूज देते हैं किसी प्रखंड के किसी गांव के, उस न्यूज पर सरकार तत्परता से उस पर कार्य करती है, उस पर कार्रवाई भी होती है, उसकी जांच भी होती है। कि आप लोगों पर निर्भर है और चूंकि चौथा स्तंभ है तो प्रजातंत्र की रक्षा करना आप लोगों की काम है। आप लोग कदम से कदम सरकार को मिलाकर चलने का काम करेंगे और आपसी सौहार्द बनाकर रखने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय में हमारा भारत जिस तरह से आज़ादी मिली है और भी प्रतिष्ठित ढंग से हम लोग सबको रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जितने भी प्रेस के लोग आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे पदाधिकारी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आगे से भी इस तरह से और अच्छे ढंग से बनाने का काम करें। हर जिला में भी प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाएं, जिससे कि आम जनता जनमानस में इसकी पहचान बने, इसकी प्रतिष्ठा सम्मान बढ़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस नेता राजबब्बर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर कहा, मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है और मेरे जीवन का 2/3 हिस्सा महाराष्ट्र में बीता है। मैं उस संस्कृति के साथ नहीं हूं जो अपनी ज़मीन ही बांट रहे हैं और काट रहे हैं। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्या है और महाराष्ट्र की परंपरा क्या है। देखिए, यूपी से आए, मेरी जन्मभूमि यूपी है, उत्तर प्रदेश है और मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी का 2/3 मेरा यहाँ से, मैं महाराष्ट्रियन और मेरे बच्चे तो खैर मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं कि मैंने अपने आप को डोमिसाइल जो है यहाँ का महाराष्ट्र रखा हूँ। तो अपने आप को ये कहना कि मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन मैं यूपी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश की वो मानसिकता और वो सोच लेके आया हूँ जिसने शिवाजी महाराज को, जिसने जो है इस बात के लिए तिलक किया उनके संभाजी का, ये वो वहां की वो उस संस्कृति के साथ में मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं उस संस्कृति के साथ में नहीं आया हूँ जो अपनी जमीन को ही बांट रहा है, काट रहा है और खुद ही 30 लोगों से हरा के उसने जो है बीजेपी का जो है पैरों तले की जमीन निकाल दी है। तो मैं उस संस्कृति का व्यक्ति हूँ, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो मथुरा हो। मैं मथुरा के पास का रहने वाला, ट्विन सिटी का। मैं आगरा में पला, आगरा में बड़ा हुआ, आगरा में पैदा हुआ, तो मथुरा मेरे लिए ऐसे है। तो शिवाजी महाराज के लिए बनारस और मथुरा वो जगह है जहां पे संभाजी को तिलक करने के लिए यहाँ लाया गया और वो तमाम वो जो महापंडित थे उस पे वहां के, उन्होंने आके तिलक किया। तो भाई हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्या और महाराष्ट्र का परंपरा।
कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के धनवार विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी के पक्ष में सीएम हेमंत सोरेन घोड़थंबा मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण, ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सभी लोगों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। बहुत संक्षिप्त में बातों को रखूंगा, मोटा मोटा शब्द को समझिएगा। मुझे यहाँ आने का मकसद हमारा जो है कि आज इस राज्य में ये चुनाव है, बहुत ही विचित्र चुनाव हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि पूरा भारत का, पूरे भारत देश का, जो देश दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, वो पूरी ताकत के साथ ये झारखंड विधानसभा चुनाव में उतरी पड़ी है। आज कई जगह चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है, वहां से अधिक यहाँ पर इन लोगों ने अपनी ताकत झोंकी है। और हम लोगों ने भी इस बार पूरी मजबूती के साथ एक इंडिया गठबंधन बनाया है और इन फिरका प्रस्तों को झारखंड से खदेड़ने का संकल्प किया है। ये आज झारखंड के कोने कोने में हमारे समाजों के बीच में जहर उगलने का काम, जहर फैलाने का काम में लगे हैं। और आज उन्हीं को रोकने के लिए आपके इस धनवार विधानसभा में मैं आया हूं। पहला चरण का चुनाव हो चुका है, लगभग इंडिया गठबंधन सभी सीटों पे जीत हासिल कर रही है। अब सरकार बनना तय है और इसलिए आज के अभी ये दूसरे चरण के चुनाव में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की प्रयास में है, इससे हमें बचकर रहना है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं हमें उस्काने के लिए, हमें उस्काना नहीं है, हमें उससे घबराने का जरूरत नहीं है। एकजुट रहना है और इनको मिल करके यहाँ से खदेड़ने का काम करना है। इनसे पूछिए कि इस राज्य में सबसे अधिक इन लोगों ने सरकार चलाया और आज इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के लिए, अखिलत के लिए इन लोगों ने कौन सा एक भी काम किया है? एक भी काम ये नहीं गिना सकते। और आज जब हमने सरकार बनाई है इस राज्य में 2019 से लेकर आज तक जितनी बड़ी चुनौतियां हम लोगों ने देखा है, ऐसी चुनौती किसी सरकार ने नहीं देखा। आज हमारे सरकार के बनते ही कोरोना जैसा महामारी आ गया। आप सबको मालूम है पूरी दुनिया में महामारी का प्रकोप चल रहा था और उस समय हमारे इसी देश के हमारे मुखिया, जो अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, अचानक बिना किसी को समय दिए लॉकडाउन लगा देता है। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, नौकरी चाकरी, स्कूल कॉलेज सब बंद था। ऐसा कोरोना कि हमारे कई परिजन अलग अलग राज्यों में रोजी रोजगार करने चले गए, उनको वहां से निकाल दिया, वो घर वापस नहीं आ रहे थे। और याद कीजिए उस दिन आपका ये भाई आपके परिवारजनों को हवा जहाज से ढो ढो कर घर पहुंचाने का काम करता था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पीसी कर कहा कि बिहार जेडीयू बीजेपी नहीं चला रही है, यह राम भरोसे चल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि यह इस राज्य को 3-4 अधिकारी ही चला रहे हैं। इसी के लिए तो ये सब मैं बताया, एक उदाहरण हो तब तो। बिहार की सरकार कैसे चल रही है वो नीतीश जी और बीजेपी के भरोसे नहीं बल्कि राम भरोसे चल रही है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। बताइए ना, ये मंत्री इस तरह का कह रहा कि मैं असहाय हूँ, ये तो सब अखबार का ही ये है कटिंग। देखिए ना, मदन सहनी कहे कि मैं तो असहाय हूँ, अब मैं पटना नहीं जाऊंगा। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ।
भाई तो वही 3-4 अफसर चला रहे हैं, तो जनता में कहीं चले जाइए, बिहार के किसी प्रखंड में, किसी विलेज लेवल पे भी सब लोग यही बात बोलता है। या मुख्यमंत्री जी के सहारे तो चल नहीं रहा है, 3-4 अफसर शायद चलाते हैं बिहार सरकार। बच्चों की मौत को बता दिया कि मसाले में गड़बड़ी थी, बच्चों की मौत हो गई। नहीं, कह रहे हैं कि भगवान भरोसे है बिहार की जनता। मैं देखा हूँ, ये भी है सबसे, ये भी इसी के लिए तो ये सब मैं बताया। एक उदाहरण हो तब तो बिहार की सरकार कैसे चल रही है, वो और नीतीश जी और बीजेपी के भरोसे नहीं बल्कि राम भरोसे चल रही है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। बताइए ना, ये मंत्री इस तरह का कह रहा है कि मैं असहाय हूँ, ये तो सब अखबार का ही ये है कटिंग। पावन कार्तिक माह की पूर्णिमा में 1 महीने तक लगने वाला प्रसिद्ध कुड़वा माई मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस मेले में काफ़ी लोग आते हैं और मोतिहारी शहर में कुड़वा माई मेला लगा हुआ है, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। लोगों ने प्रसिद्ध लकड़ी और अन्य सामानों के मेले की जमकर खरीदारी की। वहीं मेले में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आगे बढ़ेंगे। देवघर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 साल में कांग्रेस जेएमएम ने केंद्र सरकार से 84,000 करोड़ रुपए भेजे। केंद्र सरकार ने उन्हें 2004 से 2014 तक 84,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2014 से 2024 तक 3,90,000 करोड़ रुपए भेजे। झारखंड सरकार और उसके लोगों ने यह पैसा अपनी जेब में रख लिया। 10 साल में कांग्रेस जेएमएम ने दिल्ली से 84,000 करोड़ रुपया भेजा। 84,000 कितना भेजा भाई? और वही 10 साल में इन्होंने 4 से 14 में 84,000 करोड़ भेजा। मोदी जी ने 14 से 24 में 3,90,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया। मधुपुर वालों, आप ताली तो बजाते हो, मगर आपके गांव में कुछ आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? कौन ले गया? कौन ले गया? कौन ले गया? ये झारखंड सरकार और उनके चट्टे पट्टे ये पैसा जो मोदी जी ने भेजा है वो खा गए। भाइयों बहनों, आपने बड़ी ऊंची महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के राज में, बीजेपी के राज में और यहाँ 2.5 साल से जो सरकार रही है उसके राज में सच्चाई की अहमियत क्या रह गई है। मंचों पर बड़े बड़े नेता कुछ भी कह देते हैं। आज मुझे ताज्जुब होता है, उन्होंने कहा कि आज मुझे ताज्जुब होता है कि इसी महाराष्ट्र में, जिस पर हमें गौरव है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो रहा है। मैं सोच रही थी कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के राज में, भाजपा के राज में और यहां जो 2.5 सालों से आपकी जो सरकार रही है उसके राज में सच्चाई की अहमियत क्या रह गई है। ऐसे मंचों पर चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े बड़े नेता हो, कुछ भी कह देते हैं। उनको ये परवाह नहीं होती कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो जनता के सामने रख रहा हूं, ये सच है कि नहीं है, ये भलाई की बात है कि नहीं है। क्या मैं जनता के जज्बातों के साथ
खिलवाड़ कर रहा हूं, राजनीति कर रहा हूं या जनता की भलाई की बात कर रहा हूं? आज मुझे ताज्जुब होता है कि इसी महाराष्ट्र में, जिस पर हम सबको गौरव है, हमारे पूरे देश को गौरव है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है। वही नेता मोदी जी और उनके साथी, वही नेता जो मंच पे खड़े होते हैं और उनका नाम लेते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। साथ साथ पहले प्रधानमंत्री जी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का शिलान्यास किया, बाद में चुपचाप से बनाना बंद कर दिया। संसद के बाहर जो उनकी प्रतिमा थी वो हटा दी, और जो सिंधुदुर्ग में प्रतिमा बनाई वो तो दह गई, क्योंकि उसको बनाने में ही इतना भ्रष्टाचार था। तो फिर नाम लेने का फायदा क्या है जब आप अपमान करेंगे? मोदी जी बार बार बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं मेरे भाई के संदर्भ में। मैं राहुल जी की बहन हूं। मैं कहती हूं मोदी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम सुन लीजिए, और ये भी सुन लीजिए कि हां हमारी विचारधारा अलग थी, हां हमारी राजनीतिक सोच अलग थी, लेकिन न बाल ठाकरे जी और न कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, न राहुल जी, न आज का कोई भी कांग्रेस का नेता शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त करते। मैं सोच रही थी कि पिछले 10 सालों में मोदी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।